जय हिंद दोस्तों। आज हम इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में आज 15 जून 2026 के टॉप करंट अफेयर को विस्तार से देखेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट होंगे उसे नोट ज़रूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ आपको सारे PDF मिल जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर से। पहला प्रश्न, दुनिया के पहले संभावित ट्रिलियनियर कौन माने जा रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है एलन मस्क। एलन मस्क है दुनिया के पहले संभावित ट्रिलियनियर माने जा रहे हैं। चलिए इसे हम डिटेल में देखते हैं। ये एलन मस्क है। इनकी प्रमुख कंपनियां देख लेते हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स और XAI इनकी प्रमुख कंपनियां हैं। अब ट्रिलियन ट्रिलियन क्या होता है? ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन या 1000 अरब, तो इसको बोलते हैं ट्रिलियन। 1000 जब बिलियन हो जाता है तो एक ट्रिलियन कहलाता है। तो ट्रिलियन। एलन मस्क का जन्म जो है 28 जून 1971 में जन्म स्थान का प्रिटोरिया है। टेस्ला के CEO और स्पेसएक्स के ये संस्थापक है। स्पेसएक्स दुनिया की पहली निजी कंपनी है जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। तो याद रख लीजिएगा, स्पेस एक्स जो है दुनिया की पहली जो है निजी कंपनी है जिसने जिसने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। ये याद रख लीजिएगा, स्पेस एक्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 64 स्थानों के मूल नाम पुनः लागू करने को मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने अपने 64 स्थानों को मूल नाम पुनः लागू करने की मंजूरी दी है। चलिए इसे हम देखते हैं। ये उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल। अब मुख्य बिंदु देखें तो इसका उद्देश्य क्यों है? तो सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए, ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के लिए और स्थानिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए 64 जो है अपने मूल नामों को, पुराने नामों को लागू करने की मंजूरी दी है उन्हें। अब उड़ीसा के बारे में देखें तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हरि बाबू लिखे काम काम्बमपति। और प्रसिद्ध यहाँ का मंदिर जो है जगन्नाथ टेम्पल। और यहाँ का शास्त्रीय जो नृत्य है ओडिसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं सुदर्शन पटनायक। ये है सुदर्शन पटनायक और इनकी ये जो है सैंड आर्ट का कार्य करते हैं ये। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। विजेता है सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा के है ये। रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं ये। उड़ीसा के प्रसिद्ध रेत कलाकार है ये। इन्हें जब 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। विश्व भर में अपनी कला को पहचान दिलाई, भारत की कला को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो भारत के अगले थल सेना जो अध्यक्ष है धीरज सेठ को बनाया गया है। चलिए इसे अब डिटेल में देखें। धीरज सेठ को थल सेना अध्यक्ष बनाया गया है। अब थल सेना की जो स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म। इसके जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति, और जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। चलिए हम इसी में अब जो है थल सेना के जो 7 जो हेडक्वार्टर, कमांडेंट हेडक्वार्टर है उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे सबसे उत्तर में बात करें तो सबसे उत्तर का जो थल सेना का जो कमांडेंट जो हेडक्वार्टर है वो है उधमपुर। तो उत्तर में उधमपुर हो गया। दक्षिण में देखिए तो पुणे, महाराष्ट्र का पुणे। पूर्व में देखिए तो कोलकाता में है। और पश्चिम में देखें तो ये है चंडी मंदिर, पश्चिम में चंडी मंदिर। और सेंट्रल में देखिए तो लखनऊ। और साउथ वेस्ट में देखें तो उसका आंसर आ जाएगा जयपुर। तो ये 4 जो हो गए 4, सेंट्रल 5 और ये जयपुर 6। और एक ये जो शिमला है ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड है। तो इस प्रकार आप देख लीजिए, याद कर लीजिए कि उत्तर में जो है ये अपना उधमपुर आ जाएगा, दक्षिण का पुणे आ जाएगा, पूर्व का कलकत्ता आ जाएगा, और वेस्ट का चंडी मंदिर चंडीगढ़ में, और फिर सेंट्रल का आ जाएगा लखनऊ में। और साउथ ईस्ट कमांडेंट जो है इसका साउथ वेस्टर्न कमांडेंट जो जयपुर में। और एक आर्मी ट्रेनिंग जो कमांड है
वो है शिमला में। तो इसे आप देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट कौन बना? तो भारत जो है अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बना। अब ये घरेलू एविएशन जो है इसको डिटेल में देखते हैं। भारत जो है यूएसए, चाइना के बाद तीसरे नंबर पर आया है। अब इस उपलब्धि के प्रमुख कारण क्या है? उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना का सफल क्रियान्वयन हुआ, नए हवाई अड्डों का निर्माण एवं विस्तार किया गया, कम लागत वाली एयरलाइंस लो कॉस्ट एयरलाइंस का विस्तार हुआ, पर्यटन एवं व्यापारिक यात्राओं में वृद्धि हुई, और मध्यम वर्ग की बढ़ती आय और हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत जो है तीसरे स्थान पर पहुंचा है। अब नियामक संस्था, अब जो ये जो है इसकी नियामक संस्था जो लिखे लिखे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, जो है ये हवाई अड्डों का और उसके उड़ानों का संचालन करता है। सिविल एविएशन जो है नियामक संस्था है। सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली का जो है वो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, और इसकी प्रमुख योजना है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। अब रैंकिंग तो हमने देख ही ली थी, पहले में अमेरिका, दूसरे में चीन, तीसरे में भारत। तो तीसरा जो है घरेलू एविएशन मार्केट जो है बन गया है भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोलर वन पूर्णकालिक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह किस देश ने सक्रिय किया है? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने सोलर वन अंतरिक्ष मौसम निगरानी जो उपग्रह है उसको पुनः सक्रिय कर दिया है। तो इसे हम देखते हैं अब डिटेल में। अच्छा, एक फैक्ट ये है, सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। अच्छा, सोलर एक का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? सौर तूफानों की निगरानी कर रहा, उपग्रह उपग्रह संचार को सुरक्षित बनाना, उपग्रह जो है उसके संचार को सुरक्षित बनाना है इसका उद्देश्य। जीपीएस जीपीएस प्रणाली की सटीकता बनाए रखना, आंतरिक यात्रियों एवं आंतरिक मिशनों की सुरक्षा, और विद्युत ग्रिड पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन। तो सोलर एक जो है अमेरिका ने पुनः जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एंकर नामक मानव मस्तिष्क का सबसे विस्तृत 3D एटलस किस संस्था ने जारी किया है? तो इसका सही उत्तर आईआईटी मद्रास। अब ये एंकर क्या है? एंकर एक डिजिटल 3D मस्तिष्क एटलस है जिसमें मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों को अत्यधिक सटीकता के साथ दिखाया दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं, ये मानव मस्तिष्क के को 3D रूप में जो है दर्शाया और दिखाया गया। अब इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? मानव मस्तिष्क की संरचना का विस्तृत अध्ययन करना है, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी अनुसंधान में बढ़ावा मिलेगा, मस्तिष्क रोगों की पहचान में सहायता मिलेगी, चिकित्सा शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना इसका उद्देश्य है। मानव मस्तिष्क का औसत जो वजन होता है 1.3 से 1.4 किलोग्राम होता है। इसमें लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। यह शरीर की ऊर्जा का लगभग 20% उपयोग करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है सेरेबेलम होता है, सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा जो भाग होता है सेरेब्रम होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड मिलकर जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। अब आईआईटी मद्रास के संबंध में देखें तो आईआईटी मद्रास जो है ये इस चेन्नई में है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है। इसकी जो स्थापना है 1959 में की गई थी। भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से ये एक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध कार्यों के लिए ये प्रसिद्ध है, आईआईटी मद्रास। किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा किस राज्य ने की है? तो मुफ्त शिक्षा की घोषणा जो है ओडिशा राज्य ने करी है। अब इसका घोषणा जो है से क्या लाभ मिलेगा? तो गरीब एवं ग्रामीण विद्यार्थियों को इसमें सहायता मिलेगी, उच्च शिक्षा तक पहुंचना आसान हो जाएगा। शिक्षा से जुड़े संवैधानिक प्रावधान देखें तो अनुच्छेद 21(1)(a) जो है 16 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, यह शिक्षा का अधिकार का अनुच्छेद है। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009, ये ध्यान दीजिएगा। और अनुच्छेद 21(1) जो है 16 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखता है। डीआरडीओ के एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद
एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स AWSC उद्घाटन जो है हैदराबाद में किया। ये क्या है? तो ये एक आधुनिक रक्षा अनुसंधान एवं विकास का केंद्र है जहां नई पीढ़ी की हथियार प्रणालियों, मिसाइल तकनीकों और रक्षा उपकरणों पर अनुसंधान एवं परीक्षण किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्वदेशी हथियार प्रणालियों का विकास करना, मिसाइल तकनीकों को उन्नत बनाना, रक्षा अनुसंधान को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करना। अब हैदराबाद को जो आप जानते होंगे मिसाइल सिटी कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हैदराबाद में भारत की कई प्रमुख रक्षा एवं मिसाइल अनुसंधान संस्थाएं स्थित है, जैसे DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, लेबोरेटरी वही है, रिसर्च सेंटर रिसर्च सेंटर IMART और भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इस कारण से जो है हैदराबाद को जो है, हैदराबाद तेलंगाना की जो राजधानी है, उसको मिसाइल सिटी कहा जाता है। इसी कारण हैदराबाद को मिसाइल सिटी कहा जाता है। DRDO के बारे में अगर प्रमुख तथ्य थे तो DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। DRDO जो है हैदराबाद में स्थित है, लेकिन इसकी जो इस मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य भारत के लिए स्वदेशी रक्षा तकनीक विकसित करना है। अब किस मंत्रालय के तहत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मंत्रालय के तहत इसकी संचालन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑपरेशन मिलाप किसके द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन मिलाप जो है गुजरात पुलिस के द्वारा चलाया गया। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो परिवारों को अपने पिछड़े सदस्यों से मिलाने का अवसर मिल जाएगा, मानव तस्करी के मामलों का खुलासा होगा, समाज में सुरक्षा और विश्वास बढ़ेगा, पुलिस और जनता के बीच में संबंध मजबूत होंगे इससे। अब गुजरात जो है इसकी राजधानी गांधीनगर है। अहमदाबाद इसका सबसे बड़ा शहर है। प्रसिद्ध स्मारक यहाँ का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। और गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और गुजरात के राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत। ये देख लीजिएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिनेश त्रिवेदी को किस देश के भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त करा गया है? तो इसका सही उत्तर बांग्लादेश। अब उच्चायुक्त क्या होता है? राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ देशों के बीच जो नियुक्त राजनयिक प्रतिनिधि जो होते हैं उसको हाई कमिश्नर या उच्चायुक्त कहा जाता है। अब रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका है। इसकी मुद्रा टाका टका और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा जो है बांग्ला भाषा है। बांग्लादेश जो है 1971 में स्वतंत्र हुआ था, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा था 1971 में। बांग्लादेश के जो संस्थापक जो है, राष्ट्रपिता जो है शेख मुजीबुर रहमान है। पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी, वर्तमान में यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है। यहाँ पर प्रमुख सलाहकार जो है यहाँ की देखरेख कर रहे हैं, अंतरिम सरकार की देखरेख कर रहे हैं। तो मोहम्मद यूनिस जो है यहाँ के वर्तमान जो प्रमुख सलाहकार हैं। वर्तमान जो राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन है। वो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता है शेख मुजीबुर रहमान। अब शेख हसीना के पद छोड़ने पर अंतरिम सरकार की व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत मोहम्मद यूनुस को मुख्य सलाहकार बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखें। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, तो इसका उद्देश्य बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारी को रक्षा करना। और 2026 का जो थीम है बियॉन्ड अवेयरनेस, मेकिंग एल्डर अब्यूज प्रिवेंटिव वर्क, मेकिंग एल्डर एब्यूसिव प्रिवेंशन वर्क। अब बुजुर्ग दुर्व्यवहार क्या होता है? तो जब किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जानबूझकर ऐसा व्यवहार किया जाए जिससे उसे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक या आर्थिक नुकसान पहुंचे, तो उसे बुजुर्ग दुर्व्यवहार कहा जाता है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख जो योजना है वो है अटल वयो अभ्युदय योजना, AVYAV, दूसरा है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो ये आप जो है डिटेल में देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है डेट को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। और 15 जून को जो है बुजुर्गों के जो है अवेयरनेस की, बुजुर्गों के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया जाता है, जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार
जागरूकता दिवस जो है 15 जून को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब वन लाइनर फैक्ट से हम एक बार रिवीजन मार ले तो एलन मस्क जो है पहले संभावित ट्रिलियनर बनने जा रहे हैं। उड़ीसा जो है, जहाँ पे उड़ीसा राज्य में जो है 64 स्थानों का मूल नाम बहाल किया जाएगा। सुदर्शन पटनायक जो है रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप के पहले भारतीय विजेता बने हैं। धीरज सेठ है जो अगले थल सेना अध्यक्ष बने हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि नौसेना अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष कौन है। भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है, पहले और दूसरे स्थान पे। आप कमेंट में बताइएगा। अमेरिका जो है सोलर वन उपग्रह सक्रिय किया है। आईआईटी मद्रास ने एंकर 3D ब्रेन एटलस बनाया है। आईआईटी मद्रास ने उड़ीसा जो है केजी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा देगा, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। हैदराबाद जो है डीआरडीओ वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलप किया गया है। गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप जो है वो चालू किया है। दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश के भारतीय उच्चायुक्त बने हैं। 15 जून को आज के दिन जो है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।